हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस टाइप 1 सीखेंगे, जिसे येस नो क्वेश्चन भी कहा जाता है। तो दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल है, कृपया इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। और यदि आप शुरू से टेंस सीखना चाहते हैं तो आपके पास गोल्डन चांस है टेंस सीखने का। आपको प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग सभी एक बार जरूर चेकआउट करेंगे। दोस्तों इसे येस नो क्वेश्चन भी कहा जाता है। तो इसे येस नो क्वेश्चन क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों इसका आंसर हमेशा या तो येस में होता है या तो नो में। जैसे क्या रोहित 1 घंटे से बल्लेबाजी कर रहे हैं? हाँ, रोहित 1 घंटे से बल्लेबाजी कर रहे हैं। क्या तुम 2 वर्षों से जॉब की तैयारी कर रहे हो? हाँ, मैं 2 वर्षों से जॉब की तैयारी कर रहा हूँ। क्या वह तुम्हें वर्षों से धोखा देते नहीं आ रहा है? नहीं नहीं, वह मुझे वर्षों से धोखा देते नहीं आ रहा है। और दोस्तों जब भी कोई भी सेंटेंस यदि क्या से शुरू होता है तो हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, कभी भी वॉट नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पर हैज हैव यूज करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट। यदि सेंटेंस में नहीं रहता है तो आप यहाँ पर नॉट यूज करेंगे, उसके बाद बिन, वर्ब में आईएनजी फॉर्म। उसके बाद यदि सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट रहता है तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखेंगे वर्ब के बाद। उसके बाद फोर या सिंस का यूज करेंगे, पॉइंट ऑफ टाइम दिखाने के लिए सिंस का यूज करेंगे, और पीरियड ऑफ टाइम दिखाने के लिए फोर का यूज करेंगे। हम लोग फोर और सिंस के यूज के बारे में प्रैक्टिकली समझेंगे एग्जाम्पल के साथ। क्या रोहित 1 घंटे से बल्लेबाजी कर रहे हैं? तो यहाँ पर 1 घंटे से, यानी कि एग्जैक्ट टाइम नहीं दिया गया है कि 2 बजे से 3 बजे से, इसलिए यहाँ पर फोर यूज करना है। और यदि पॉइंट ऑफ टाइम रहेगा कि नहीं 2 बजे से 3 बजे से 4 बजे से, तो आप सिंस का यूज करेंगे। तो यहां पर एक नाम है, हैज को पहले लिख देंगे। हैज रोहित बिन बैटिंग 1 घंटे से फॉर एन आवर। हैज रोहित बिन बैटिंग फॉर एन आवर। क्या तुम वर्षों से जॉब की तैयारी कर रहे हो? तो यहां पर भी फोर का यूज करेंगे क्योंकि यहां पर है 2 वर्षों से, यानी कि पीरियड ऑफ टाइम है। और यदि पॉइंट ऑफ टाइम रहता 2012 से 2015 से, तो सिंस यूज करेंगे। यहां पर है तुम, यानी कि यू के साथ हैव लगता है, हैव को पहले कर देंगे। हैव यू बिन preparing for the job for 2 years। अब आपके मन में सवाल होगा कि यहाँ पर 2 फोर कैसे यूज हुआ है? तो हमेशा प्रिपेयर फोर होता है, तो ये वर्ब के साथ फोर आता है, और यहाँ पर 2 वर्षों के लिए फोर यूज हुआ है। Have you been preparing for the job for 2 years? क्या वह तुम्हें वर्षों से धोखा देते नहीं आ रहा है? तो यहां पर सब्जेक्ट है वह, तो यहां पर लिखेंगे हैज। हैज ही नॉट बीन चीटिंग यू वर्षों से फॉर ईयर्स। हैज ही नॉट बीन चीटिंग यू फॉर ईयर्स। क्या तुम बचपन से लकी नहीं रहे हो? तो इसमें जो है आईएनजी फॉर्म यूज नहीं करना है, बस इसमें हैज बीन और हैव बीन यूज करना है। तो यहां पर लिखेंगे हैव यू नॉट बीन लकी बचपन से, सिंस चाइल्डहुड। हैव यू नॉट बीन लकी सिंस चाइल्डहुड। जैसे मान लीजिए मैं बीमार रहा हूं, आई हैव बीन इल। मैं व्यस्त रहा हूं, आई हैव बीन बिजी। क्या हम लोग यहां 3 बजे से बैठे हुए नहीं है? तो यह भी है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। यहां पर लिखेंगे हैव वी not been
सीटिंग हियर 3 बजे से, यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम है, सिंस यूज करेंगे, सिंस 3 o'clock। हैव वी नॉट बीन सिटिंग हियर सिंस 3 o'clock, क्या तुम सुबह से इस पुस्तक को ढूंढ रहे हो? तो यहां पर लिखेंगे हैव यू बीन सर्चिंग, और सर्च फॉर हमेशा होता है, सर्चिंग फॉर दिस बुक, आप चाहें तो लुकिंग फॉर दिस बुक भी लिख सकते हैं। सुबह से, तो इसके साथ हमेशा ही सिंस यूज करते हैं, सिंस मॉर्निंग। हैव यू बीन सर्चिंग फॉर दिस बुक सिंस मॉर्निंग, क्या मैं 2014 से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूं? तो यहां पर लिखेंगे हैव आई नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2014, हैव आई नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2014, क्या सीता 2 घंटे से नृत्य कर रही है? तो एक नाम है यहां पर हैज यूज करेंगे, हैज सीता बीन डांसिंग 2 घंटे से, फॉर 2 hours। हैज सीता बीन डांसिंग फॉर 2 hours, क्या श्याम बचपन से अंग्रेजी बोल रहा है? तो यहां पर लिखेंगे हैज श्याम बिन स्पीकिंग इन इंग्लिश, बचपन से, यहां पर सिंस यूज करेंगे, सिंस चाइल्डहुड। दोस्तों बचपन से रहेगा तो हमेशा ही आप सिंस यूज करेंगे, सुबह से रहेगा तो आप हमेशा ही सिंस यूज करेंगे। हैज श्याम बिन स्पीकिंग इन इंग्लिश सिंस चाइल्डहुड, आप यहां पर इन का यूज नहीं भी कर सकते हैं, स्पीकिंग इंग्लिश सिंस चाइल्डहुड। क्या तुम 1 सप्ताह से बीमार रहे हो? तो यहां पर लिखेंगे हैव यू बीन इल फॉर अ वीक, हैव यू बीन इल फॉर अ वीक, क्या वह बचपन से तैरना सीख रहा है? तो यहां पर लिखेंगे हैज ही बीन लर्निंग स्विमिंग, बचपन से, सिंस चाइल्डहुड। हैज ही बीन लर्निंग स्विमिंग सिंस चाइल्डहुड, क्या तुम्हारा भाई बचपन से बहादुर रहा है? तो यहां पर लिखेंगे हैज योर ब्रदर, एक भाई है इसलिए हैज यूज करेंगे, हैज योर ब्रदर बीन इंटेलिजेंट, बचपन से, सिंस चाइल्डहुड। हैज योर ब्रदर बीन इंटेलिजेंट सिंस चाइल्डहुड, क्या आप 2013 से पढ़ा रहे हैं? हैव यू बीन टीचिंग, दोस्तों यहां पर वर्ब है टीच इसलिए आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे। यहां पर इंटेलिजेंट एक तरह से एडजेक्टिव है, इसमें आईएनजी फॉर्म यूज नहीं हो सकता है। हैव यू बीन टीचिंग सिंस 2013, हैव यू बीन टीचिंग सिंस 2013, क्या आप 2 वर्षों से मेरे वीडियो को देख रहे हैं? तो यहां पर लिखेंगे हैव यू बीन वॉचिंग माई वीडियोज 2 वर्षों से, फॉर 2 years।
हैव यू बीन वॉचिंग माई वीडियोज़ फॉर 2 years? और दोस्तों आप लोगों के लिए एक सेंटेंस है, क्या वह 8 बजे से एक निबंध लिख रहा है? तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे ताकि मुझे पता चले कि आपने कितना सीखा है। और दोस्तों आप लोगों को एंड स्क्रीन के रूप में एक प्लेलिस्ट नज़र आ रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए और बिल्कुल शुरू से टेंस सीखिए। ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।